हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल साइंस टेक विपिन सर में। मैं आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम क्लास 12th के फिजिक्स के सेकेंड चैप्टर जो कि हमारा है वैद्युत विभव धारिता, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, उसका एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि है संधारित्र कैपेसिटर। कैपेसिटर के बारे में आज जानेंगे कि कैपेसिटर होता क्या है। और क्लास 10th में हमको जो पढ़ना है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, समांतर प्लेट संधारित्र, उसकी धारिता निकालेंगे कि किसी समांतर प्लेट संधारित्र कहते किसे हैं, उसकी धारिता कितनी होती है और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन किन कारकों पर निर्भर करती है। आज इस लेक्चर में इन सभी के बारे में बात करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं कि संधारित्र क्या होता है, फिर समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है, इसकी धारिताएं क्या होती हैं। अगर आप धारिता से संबंधित जानकारी लेना चाहते हैं तो जस्ट इसके पहले वाले लेक्चर में जो कि हमारे प्लेलिस्ट में वीडियो मौजूद है वहाँ से देख लीजिए, आपको धारिता का एकदम पूरा क्लेरिफिकेशन हो जाएगा, एकदम एक एक जानकारी आपको मिल जाएगी धारिता के बारे में। इसके अलावा इसके पहले वाले चैप्टर 1 का कोई भी टॉपिक आप देखना चाहते हैं और चैप्टर 2 का कोई भी टॉपिक देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में उसकी भी लेक्चर मौजूद है, वीडियो मौजूद है, वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास हम, जो कि है हमारा संधारित्र कैपेसिटर, फिर समांतर प्लेट संधारित्र, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होते हैं। संधारित्र क्या है? संधारित्र एक ऐसा समायोजन है। अब कहेंगे सर ये कैसा समायोजन है? संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें कोई चालक होता है, उसके आकार में परिवर्तन किए बिना हम उसमें आवेशों की पर्याप्त मात्रा संचित कर सकते हैं। धारिता में हम लोग, आप इसके पहले वाले क्लास में ये बताए थे कि धारिता मीन्स होती है धारण करने की क्षमता। चालकों में ये प्रॉपर्टी पाई जाती है कि वे आवेशों को धारण कर सकते हैं। अब कोई चालक कितना आवेशों को धारण कर सकता है? अनंत आवेशों को तो धारण नहीं कर सकता है। जैसे एक बाल्टी होती है तो बाल्टी के अंदर पानी धारण करने की एक क्षमता होती है, ठीक उसी प्रकार जितने चालक होते हैं उसके अंदर भी आवेशों को धारण करने की क्षमता होती है। तो जितनी किसी चालक की आवेशों की धारण करने की क्षमता होती है उसको हम धारिता कहते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि एक ऐसा हम समायोजन तैयार करें हैं जिसके माध्यम से हम किसी चालक में आवेशों की पर्याप्त मात्रा संचित कर सकते हैं और उसी समायोजन को हम क्या बोलते हैं? संधारित्र। तो संधारित्र क्या है? संधारित्र एक समायोजन है। क्या है? समायोजन है, जिसमें हम किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना आवेशों की पर्याप्त मात्रा संचित कर सकते हैं। यहाँ पर हमने इसका डेफिनेशन नोट कर दिया है ताकि एक्स्ट्रा टाइम ना लगे। ऐसा समायोजन जिसके चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना, ऐसा समायोजन जिसमें, सॉरी यहाँ पर थोड़ा गलती हुआ, जिसमें चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना आवेशों की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है, उसे हम संधारित्र कहते हैं। वह संधारित्र, ऐसा समायोजन जो होता है वही संधारित्र कहलाता है। अब संधारित्र क्या होता है कि संधारित्र में दो चालक होते हैं। संधारित्र में दो चालक होते हैं, दो चालकों को जो एक दूसरे से किसी अचालक से या विद्युत रोधी पदार्थ से अलग होते हैं। वह विद्युत रोधी पदार्थ वायु भी हो सकती है, इसके अलावा अन्य कोई परावैद्युत भी हो सकता है। परावैद्युत से संबंधित क्लास भी हमारे प्लेलिस्ट में मौजूद है, उसको भी देख सकते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि परावैद्युत होता क्या है। तो बेशर्ते हम बताए हैं कि परावैद्युत अचालक पदार्थ होते हैं। तो संधारित्र में क्या होता है कि संधारित्र में दो चालक होते हैं जो किसी परावैद्युत पदार्थ से या कह सकते हैं विद्युत रोधी पदार्थ से अलग होते हैं। संधारित्र का प्रतीक होता है, संधारित्र को हम इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यह एक चालक होता है। संधारित्र में यह एक चालक होता है
और यह भी एक चालक होता है। ये चालक बीच में वायु होता है जो कि एक विद्युत रोधी पदार्थ है। इसके अलावा या फिर कोई परावैद्युत पदार्थ इसमें भर दिया जाता है। तो इस प्रकार से हमें जो प्राप्त होता है उसको हम संधारित्र कहते हैं। तथा परिवर्ती संधारित्र को, ऐसा संधारित्र जिसका मान लगातार परिवर्तित हो रहा हो, परिवर्ती धारिता वाले संधारित्र को, परिवर्ती धारिता वाले संधारित्र को यहाँ पर हम इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, अब यहाँ पर एक जानने वाली बात है कि आपके दिमाग में आ रहा होगा सर बैटरी का भी तो कुछ इस तरीके से कॉम्बिनेशन था, तो उसको हम बैटरी से प्रदर्शित करते हैं, तो संधारित्र कैसा है? तो यहाँ पर हमको आपको बताने वाले हैं कि जो बैटरी होती है, बैटरी में एक बड़ी लाइन होती है, एक छोटी लाइन होती है। इस प्रकार का कहीं पर लिखा है तो इसको हम बैटरी पढ़ते हैं, इसको हम समझते हैं बैटरी का प्रतीक है। लेकिन अगर दोनों यहाँ पर लाइन होती हैं तो इसको हम बोलते हैं संधारित्र है। ये क्या है? संधारित्र है, ये कैपेसिटर है। फिर हम कहें कि बैटरी भी अगर चार्ज को स्टोर करती है और आवेश संचित होते हैं, जब किसी तार से जोड़ा जाता है तो उसमें आवेश प्रवाहित होने लगते हैं, इसमें भी संधारित्र में ऐसा होता है। बैटरी और इसमें अंतर ये है कि संधारित्र जो बैटरी होती है उसका एक टर्मिनल पॉजिटिव होता है, एक टर्मिनल निगेटिव होता है। संधारित्र में भी एक टर्मिनल जो होता है वह पॉजिटिव होता है और दूसरा टर्मिनल निगेटिव होता है। बस अंतर इस बात का यहाँ पर होता है कि जो बैटरी होती है उसमें पॉजिटिव टर्मिनल फिक्स होता है कि बड़ी ही लाइन होगी और निगेटिव टर्मिनल वो फिक्स होता है कि इसमें छोटी वाली लाइन होगी। लेकिन जब हम संधारित्र की बात करते हैं तो संधारित्र में ये नहीं पता होता है कि पॉजिटिव ये वाली होगी कि ये वाली होगी। जिस प्रकार से हम चार्जिंग करते हैं, जिस प्रकार से संधारित्र को चार्ज करते हैं, उस हिसाब से इसके प्लस और माइनस चेंज हो सकते हैं। अर्थात अगर इस संधारित्र को हम फिर से निरावेशित कर दें, इसको डिस्चार्ज कर दें और फिर पॉजिटिव इसको हम दें, निगेटिव इसको लगाकर चार्ज करें, तो ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और ये वाला निगेटिव चार्ज हो जाएगा ये। लेकिन अगर हम किसी बैटरी को चाहें कि एक बार इस बैटरी को पूरी तरीके से डिस्चार्ज कर दें, फिर इसको उल्टा जोड़ दें, इसको हम पॉजिटिव से जोड़ दें और इसको हम निगेटिव से जोड़ दें और ये सोचें कि ये निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, तो इस प्रकार से कभी ऐसा नहीं हो पाएगा। इस प्रकार से बैटरी कभी चार्जिंग नहीं हो पाएगी। लेकिन संधारित्र में ऐसा नहीं होता है। संधारित्र में उसके प्लेट पॉजिटिव निगेटिव बदलते रहते हैं, कभी ये पॉजिटिव हो सकता है तो ये निगेटिव होगा और ये निगेटिव हो जाएगा, ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा संधारित्र और बैटरी है। और ख़ास बात तो यहाँ पर जो होती है कि बैटरी जो होती है उसके अंदर जो संचित ऊर्जा होती है वो धीरे धीरे किसी परिपथ में प्रवाहित करती है, धीरे धीरे। जैसे अभी कोई बैटरी शॉर्ट होती है, शॉर्ट जैसे होती है, बैटरी के दोनों टर्मिनल को हम शॉर्ट कराते हैं, तो जैसे ये एक बैटरी है, एक बैटरी है, एक बैटरी है, मान लेते हैं इसका पॉजिटिव है, ये वाला निगेटिव है। अगर इसको हम इसके दोनों वायर के, ये पॉजिटिव को और यहाँ से निगेटिव को एक दूसरे से हम अगर टच करा देते हैं, मिला देते हैं, अगर जैसे ही टच कराते हैं तो बैटरी के दोनों टर्मिनल तो शॉर्ट होते हैं, लेकिन जैसे ही टच कराने के बाद, जैसे ही टच कराए इसके बाद हम इसको फिर से हटा दें तो हम देखेंगे तो बैटरी तो शॉर्ट तो होगी, लेकिन फिर भी इसमें का जो पूरा बैटरी का चार्ज होता है वो नहीं ख़त्म होता है। चार्जिंग की ये दोनों के शॉर्ट कराने के कारण, इसमें शॉर्ट सर्किट होने के कारण कुछ तो डिस्चार्ज होता है, लेकिन फिर भी बैटरी का कुछ चार्ज बचा भी रहता है। लेकिन अगर संधारित्र में ऐसा सिस्टम हो जाए कि संधारित्र भी ठीक इसी तरीके से होता है, लेकिन संधारित्र की जो पॉजिटिव होता है और निगेटिव होता है, अगर दोनों को हम एक दूसरे से टच करा दें और हमें बहुत तेज़ी से पट से आवाज़ आएगी, जैसे ही पट से आवाज़ आती है तुरंत से हम देखते हैं कि संधारित्र जो होता है पूरी तरीके से डिस्चार्ज हो जाता है। कहने का मतलब यहाँ पर ये मिल रहा है
कि बैटरी जो होती है वो पूरी की पूरी एनर्जी धीरे 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 किसी परिपथ में प्रवाहित करती है, लेकिन संधारित्र जो होता है वह अपनी पूरी एनर्जी एक ही साथ किसी इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में प्रवाहित करता है। तो यहाँ पर ये मेन डिफरेंस हो जाता है हमारा बैटरी और संधारित्र के बीच में। हमारा मेन डिफरेंस जो है यहाँ पर बैटरी और संधारित्र के बीच में, कि बैटरी जो होती है अपनी एनर्जी को धीरे धीरे किसी परिपथ में प्रवाहित करती है, वो किसी दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर को बनाए रखती है, लेकिन संधारित्र जो होता है वह किसी परिपथ में एक साथ अपनी पूरी एनर्जी को प्रवाहित करता है और तुरंत ही डिस्चार्ज हो जाता है। तो यहाँ पर ये अंतर है। अब हम ये समझते हैं कि हम संधारित्र को आवेशित कैसे करते हैं। संधारित्र को हम आवेशित कैसे करते हैं और फिर यहाँ पर दो प्लेट लगाने की क्या ज़रूरत है, दो प्लेट लगाने की क्या ज़रूरत है। तो जैसे हम मान लेते हैं कि यहाँ पर एक हमारा पहले एक कोई चालक था, ये चालक है, चालक को हम आवेश देते हैं, इसको हम पॉजिटिव आवेश देते हैं। जब अभी तक ये निरावेशित है, एक ऐसा है निरावेशित है, निरावेशित मतलब डिस्चार्ज है। क्या है? निरावेशित मतलब डिस्चार्ज है। ये अभी डिस्चार्ज है। अब क्या करते हैं, जब इसको हम पहले ही आवेश देंगे तो उस आवेश को देने में कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, उस आवेश को देने में कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। अगर इसको हम देने में कोई आवेश नहीं कार्य करना पड़ेगा तो जाहिर सी बात है जैसे हम पॉजिटिव आवेश देंगे तो ये पॉजिटिव आवेश इसमें वितरित हो जाएगा, फिर एक्स्ट्रा हम फिर पॉजिटिव चार्ज और देंगे तो ये भी वितरित हो जाएगा, यहाँ पर ये भी वितरित हो जाएगा। कहेंगे सर हम एक जगह से उसको चार्ज देते चले जा रहे हैं तो काहे आवेश अपने आप चले जा रहे हैं, आवेश अपने आप वितरित होते चले जा रहे हैं। तो इसके पहले हम एक टॉपिक आपको पढ़ाए थे, एक टॉपिक पढ़ाए थे समविभव पृष्ठ। क्या? समविभव पृष्ठ। ये अगर आप टॉपिक नहीं देखें तो प्लीज़ हम आपसे कहेंगे कि हमारे प्लेलिस्ट में ये इसी चैप्टर का वीडियो है, उसको जाकर देख लीजिए, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस। जो कोई चालक होता है, चालक का जो पृष्ठ होता है वह एक समविभव पृष्ठ होता है। अगर आप पूछेंगे सर समविभव पृष्ठ का क्या मतलब है, इसका मतलब कि इसके सभी बिंदुओं पर, इस चालक के सभी बिंदुओं पर विभव समान है। अगर इस चालक के सभी बिंदुओं पर विभव समान है तो ये समविभव पृष्ठ है। समविभव पृष्ठ है तो हमका का मिलत बा, ठीक है ना। अगर ये समविभव पृष्ठ है तो हमको क्या मिल रहा है, हमको ये मिल रहा है कि हम बताए थे कि अगर समविभव पृष्ठ होगा, अगर समविभव पृष्ठ होगा तो यहाँ से हम बताए थे कि V2 माइनस V1 अपान होता है W अपान Q। समविभव पृष्ठ मतलब इसके सभी बिंदुओं पर विभव समान होगा, सभी बिंदुओं पर विभव समान होगा तो दो बिंदुओं का जो विभव का अंतर होगा वो जीरो आएगा, जीरो आएगा। V इक्वल टू W अपान Q बनेगा, इसका मतलब हमें W इक्वल टू जीरो आ जाएगा। अगर इस कॉन्सेप्ट को हम ध्यान से समझें, इसका मतलब कि यहाँ पर आवेशों को एक जगह से दूसरे तक जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। अब समझा कि अगर आवेश को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने में हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ रहा है तो जाहिर सी बात है कि चाहे जैसे जाए, जहाँ पर कोई कार्य नहीं हो रहा है, चल रहे हैं पर कार्य नहीं हो रहा है, वहाँ पर जाहिर सी बात है कि हम कैसे भी चलें। तो इसीलिए यहाँ पर आवेश को हम देते हैं तो ऑटोमेटिक वो पूरे पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। उसका मेन रीजन यहाँ पर यही होता है कि वह एक समान रूप से वितरित हो जाता है और यहाँ पर हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ता। अब जैसे हम पॉजिटिव चार्ज इसको पहली बार दिए तो वह एक आकर यहाँ पर वितरित हो गया, फिर हम एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज दिए फिर यहाँ पर आ गया। लेकिन जैसे जैसे हम यहाँ पर और एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज देते जाएंगे तो समझा कि ऑलरेडी से कुछ पॉजिटिव चार्ज धनावेश पहले से यहाँ है, तो क्या होते कि जो नया धनावेश आवत है, नया धनावेश आवत है ओके इन्हन पहले से प्रतिकर्षित करते हैं। हम जानते हैं समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो जब नया पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो ना 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 मत आओ मत आओ, हम पहले से ही यहाँ, लेकिन हम क्या चाहते हैं, हम कहें ना भैया जा घुसा तू,
तो इसको घुसाने में क्या करना पड़ेगा, इस चालक के अंदर लाने में हमको कार्य करना पड़ेगा। अब अगर इस सूत्र से हम देखें V = W/Q से, तो अगर कार्य बढ़ जाएगा तो जाहिर सी बात है कि विभव बढ़ जाएगा। विभव बढ़ जाएगा तो W विभव बढ़ेगा, तो इसका मतलब कि जैसे जैसे हम इस पर आवेशों का संचय करेंगे हमें कार्य ज़्यादा करना पड़ेगा, और कार्य ज़्यादा होने पर उसका विभव बढ़ता चला जाएगा, विभव बढ़ता चला जाएगा। अब जैसे जैसे विभव बढ़ता चला जाएगा तो क्या दिक्कत होगी हमें कि विभव बढ़े, हमसे क्या मतलब है। अब भैया हमें आवेश संचित करते उस पर कार्य करे थे, और कार्य जब करे थे तो कर विभव बढ़ा था, कार्य करने से उसका विभव बढ़ रहा था। विभव बढ़े हमसे क्या मतलब हो, बढ़त रहे, हम आवेशों का संचय करते रहेंगे, का अनंत टाइम तक ऐसे विभव बढ़ता रहेगा और हम आवेशों का संचय करते रहेंगे। सोचिए जरा, क्या लगता है आपको। तो निश्चित यस, आप यही बताएंगे हमको पता है कि नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता है, सबकी एक लिमिट होती है, लिमिट तक ही आवेशों का संचय किया जा सकता है। अब अगर लिमिट तक ही आवेशों का संचय किया जा सकता है तो होगा क्या, कितने विभव तक आवेशों का संचय किया जाएगा। अब ध्यान ये देखिए कि अगर ये समांतर प्लेट, एक प्लेट है जिसपे हम आवेशित कर रहे हैं, अगर कुछ नहीं तो इसके और दोनों तरफ वायु होगा। वायु एक परावैद्युत है, वायु एक परावैद्युत है। जब इसका विभव, हम इसको आवेशित करेंगे, इसका विभव बढ़ता चला जाएगा, इसका विभव बढ़ता चला जाएगा। जब इसका विभव बढ़ता चला जाएगा तो होगा क्या, विभव बढ़ता चला जाएगा। विभव के बढ़ने से ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके इधर वायु होती है, वायु में ऐसे प्लस और माइनस होते हैं। वायु में, वायु के कण में ये पैसे प्लस माइनस होते हैं, कह सकते हैं वह द्विध्रुव है, कुछ यहाँ पर इस अध्रुवी परावैद्युत होगा, कुछ ध्रुवी परावैद्युत होगा, इस प्रकार से वहाँ पर होगा वायु में। अब होता क्या है, ये धनायन इसके अंदर के ऋणायन को जब विभव बढ़ेगा तो उसको खींचना शुरू करेगा। पावर बढ़त ना भैया, एकर पावर बढ़ता तो यहाँ के एक एक खींचे शुरू करे। जैसे जैसे ये खींचना इसको हम देखेंगे शुरू करेगा तो होगा क्या, माइनस का खिंचाव इसकी तरफ बढ़ता चला जाएगा और पॉजिटिव इसको प्रतिकर्षित करेगा। धीरे धीरे ये वाला माइनस इधर शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा और पॉजिटिव इधर है। ध्यान रहे ये क्या है, वायु है, वायु हो सकता है या अन्य कोई परावैद्युत हो सकता है, या फिर अब देखिए ये पहले से है तो यहाँ पर ये पोलैरिटी तुरंत बदल जाएगा, ये वाला घूम जाएगा, ये माइनस है ये वाला प्लस, क्योंकि वो खींचेगा। कब तक खींचता रहेगा, हम आवेश देते चले जा रहे हैं, इसका विभव बढ़ता चला जा रहेगा। एक समय हो जाता है इतनी तेजी से ये आकर्षित करने लगता है कि इसके से आकर्षण इससे प्रतिकर्षण की परावैद्युत टूट जाता है, जिसको हम बोलते हैं परावैद्युत की भंजक अवस्था। भंजन आ गया है, ब्रेक डाउन, इसका सामर्थ्य टूट जाता है। तो माइनस यहाँ पर चला जाएगा, ई पॉजिटिव को न्यूट्रल कर देगा, ई पॉजिटिव को न्यूट्रल कर देगा। और जब ये न्यूट्रल हो जाएगा तो ये आयन फ्री हो जाएगा। ये जो अभी परावैद्युत था, अचालक था, अब इसके अंदर आयन हो गए, वो क्या हो गया, चालक हो गया। अब सोचिए अगर हम इसको पॉजिटिव देंगे, हम इसको पॉजिटिव देंगे, फिर से एक वायु की अणु का उसका अपघटन हो जाएगा, टूट जाएगा, और जो हम नया प्लस दें उसको माइनस वाला जाके कैंसिल कर देगा। फिर हम कोई पॉजिटिव देंगे, फिर आया कैंसिल हो गया, हमने एक पॉजिटिव यहाँ पर फिर से दिया, फिर से इसमें ये वाला टूट गया, फिर माइनस जाके उसको कैंसिल कर दिया। अब बताओ, हम आवेशों को दे रहे हैं, हम तो आवेशों को अब भी दे रहे हैं, क्या इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहे हैं, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहे हैं? तो भैया निश्चित रूप से हमें पता है आप क्या बताने वाले हैं कि नहीं सर इसके पॉजिटिव चार्ज अब नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि वायु का या उसके बगल में जो परावैद्युत है उसका आयनन होने के कारण जो नए पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो उसके निगेटिव चार्ज के द्वारा कैंसिल हो जा रहे हैं। इसका मतलब कि अब आवेशों का संचय नहीं हो रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ पर आपको ये बात पता चल गई होगी कि आवेशों का संचय तभी तक किया जा सकता है जब तक विभव एक निश्चित सीमा को पार न करे। जब विभव इतना बढ़ जाता है कि उसके आसपास में जो परावैद्युत पदार्थ होता है वो आयनित होने लगते हैं, तब समझ जाइए कि अब हम कितना भी आवेशों को दे दें, हम ना उसका विभव बढ़ा सकते हैं और ना ही उसका
धारिता बढ़ा सकते हैं, उसमें आवेशों का संचय कर सकते हैं। तो इसके यहाँ पर डेफिनेशन में ये आया है, एक ऐसा समायोजन करेंगे जिसमें हम चालक के आकार में तो परिवर्तन नहीं करेंगे, लेकिन वहाँ पर आवेशों की पर्याप्त मात्रा संचित कर देंगे। अब होता क्या है कि ये एक सिंगल हुआ, अब हम सेटअप इसका बदल देते हैं, एक समायोजन करते हैं। समायोजन ये होता है कि ये वाला यहाँ पर ये प्लेट है जैसे, जिसको हम चार्जिंग करना चाहते हैं, आवेशित करना चाहते हैं, चार्जिंग करना चाहते हैं, तो यहाँ पर देखिए होगा ये कि एक प्लेट यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कर देते हैं, यहाँ पर एक प्लेट हम इसको पॉजिटिव देंगे। तो पहले चैप्टर में पढ़े थे चार्जिंग बाय इंडक्शन, प्रेरण द्वारा आवेशन। अगर चार्जिंग बाय इंडक्शन का वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ फिर से रिकमेंड करेंगे, तो वहाँ पर देखिए, क्योंकि मेरे भाई फिजिक्स एक सीक्वेंस से पढ़ी जाती है। कभी फिजिक्स में ये सोचो कि हम तीसरा चैप्टर पढ़ लें फिर पहला चैप्टर पढ़ें, ऐसा नहीं होता है। फिजिक्स एक क्रम वाइज चलती है। आप पहले की पढ़िए, पहले चैप्टर की चीज़ें दूसरे चैप्टर में रिलेट करेंगे, दूसरे चैप्टर की चीज़ें तीसरे चैप्टर में रिलेट करेंगे। तो इस प्रकार से एक सीक्वेंस से पढ़ा जाता है। तो इसलिए प्लीज़ अगर आप ढंग से पढ़ाई करना चाहते हो या ढंग से लाइफ में साइंस के क्षेत्र में कुछ हासिल करना चाहते हो, तो पहली बात है कि चीज़ों को सीक्वेंस से पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि बीच में पढ़ोगे तो मेरे भाई रटोगे। यहाँ पर चीज़ें अगर बीच से पढ़ोगे तो रटोगे, मेरी तरह इस कॉन्सेप्ट पे नहीं आओगे। लेकिन अगर वो स्टार्ट से सभी क्लासेज को देखते हुए आगे जब यहाँ पर आओगे तो तुम्हें रटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितने सारे मैंने कॉन्सेप्ट बताए हैं, हमने एक चीज़ भी आपको रटाया नहीं है। कब चार्जिंग डिस्चार्जिंग होता है सबको बताया है। तो इसलिए प्लीज़ पीछे वाली वीडियो को ज़रूर देखें जो इससे रिलेट करती हैं, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना आए और पहली बात तो रटना ना पड़े। ठीक है, तो प्लीज़ ऐसा ज़रूर देखिएगा। हम आगे देखते हैं। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन में हम कहे थे कि अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, तो इसके इंडक्शन के कारण, इसके प्रेरण के कारण, इसके पॉजिटिव चार्ज होने के कारण यहाँ का प्लेट जो हो जाती है वो ऋणावेशित होती चली जाती है। ये पॉजिटिव बढ़ेगा तो यहाँ पर ऋणावेश, ये पॉजिटिव बढ़ेगा तो यहाँ पर ऋणावेश, ये पॉजिटिव बढ़ेगा तो यहाँ पर ऋणावेश, ये पॉजिटिव और बढ़ेगा तो यहाँ पर और ऋणावेश। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज होती चली जा रही है, निगेटिव चार्ज होती चली जा रही है। पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज होने के कारण जो एक इसमें बात आती है कि ये जब पॉजिटिव चार्ज होता है तो ये निगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पर इसका जो जब पॉजिटिव के कारण इसका प्रेरण होने लगता है तो इसमें एक चीज़ आती है कि इसका विभव घटने लगता है, इस पॉजिटिव चार्ज का विभव घटने लगता है। अब बात को समझिए कि हमने ये सेटअप काहे किया। ये सेटअप हम कह रहे थे कि यहाँ पर विभव बढ़ता ही चला जा रहा था। विभव हम सोच रहे हैं कि हम आवेश दें, लेकिन विभव बहुत धीरे धीरे बढ़े। जब विभव बहुत धीरे धीरे बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि अगर समझो कि पहले कि हम इसको एक सपोज करो कि 200 वोल्ट तक हम आवेशों का संचय कर सकते हैं। अगर हमने यहाँ पर 150 कूलम आवेशों का संचय किया था, तब तक विभव 200 वोल्ट पहुँच गया। अगर हम ऐसा कुछ कर दें कि 150 कूलम तो आवेश हम दे दें, लेकिन विभव जो हो 200 ना बढ़ के, विभव 200 ना बढ़ के 175 तक ही बढ़े, तो ये 175 से अभी 25 वोल्ट और तक बढ़ाने में आवेशों का हम संचय कर सकते हैं। वही चीज़ यहाँ पर होता है कि जब इस पॉजिटिव के साथ एक निगेटिव प्लेट को रखी जाती है तो पॉजिटिव के साथ साथ में निगेटिव प्लेट जो होती है वो ऋणावेशित हो जाती है, चार्जिंग बाय इंडक्शन के कारण, प्रेरण द्वारा आवेशित हो जाती है। ऐसी प्रक्रिया होने के कारण ये जो पॉजिटिव प्लेट होती है इसका वोल्टेज घटता है, इसका विभव घट जाता है। और जब इसका विभव घटेगा, जाहिर सी बात है इसका विभव घटेगा, तो इसके जो बीच में परावैद्युत पदार्थ रखा है, ये वायु है, इसका आयनन नहीं होगा। जब विद्युत रोधी पदार्थ है उसका आयनन नहीं होगा। जब इसका आयनन नहीं होगी तो इसकी धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आवेशों का हम ज़्यादा संचय कर लेंगे, जब आवेशों का हम ज़्यादा संचय कर लेंगे तो उसकी धारिता बढ़ जाएगी। तो कहने का मतलब अब यही जो प्लेट होती है इसको हम इस प्रकार से यहाँ पर दिखाते हैं, इसको एक लाइन से
इसको एक प्लेट में दिखाते हैं और इस चिन्ह में हम दिखा देते हैं। इसी को हम बोल देते हैं कि ये भैया हमारा संधारित्र है, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज होगा तो अगला क्या होगा, निगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पर हम विभव घटाने के लिए ऐसा सेटअप कर रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम आवेशों को देते हैं वैसे वैसे विभव बढ़ता चला जाता है, तो इसी के लिए हम ऐसा करते हैं। तो ये हमने पूरा टॉपिक आपको क्लियर किया कि ये संधारित्र क्या होता है। अब अगला हमारा जो टॉपिक है यहाँ पर वो समांतर प्लेट संधारित्र का है। समांतर प्लेट संधारित्र का है कि समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है। कहते हैं कि जब समान आकार और समान क्षेत्रफल की दो समांतर प्लेटें एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखी जाती हैं तो वहाँ पर बनता है समांतर प्लेट संधारित्र। तो वहाँ पर बनता है समांतर प्लेट संधारित्र। फिर से कहते हैं कि जब समान आकृति और समान क्षेत्रफल की दो प्लेटें अल्प दूरी पर एक दूसरे के समांतर रखी जाती हैं तो उसको बोलते हैं हम समांतर प्लेट संधारित्र। जैसे यहाँ पर देखिए दो समांतर प्लेटें एक दूसरे से अल्प दूरी पर हैं तो उसको हम बोल सकते हैं कि ये समांतर प्लेट संधारित्र है। ये देखिए यहाँ पर समांतर प्लेट संधारित्र हमने कहा जब समान आकार और समान क्षेत्रफल की दो प्लेटें एक दूसरे के समांतर और अल्प दूरी पर रखी जाती हैं तो इस समायोजन को समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। तो इस समायोजन को समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। ठीक है, तो इस समायोजन को समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। जब समान आकार और समान क्षेत्रफल की दो प्लेटें समांतर और अल्प दूरी पर रखी जाती हैं तो इस समायोजन को समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। जैसे ये हमारा एक सेटअप हो गया, ये हमारा सेटअप जो है वह समांतर प्लेट संधारित्र का है। ये हमारा सेटअप जो है वो समांतर प्लेट संधारित्र का है। इसमें मान लेते हैं कि ये जो है ये पॉजिटिव चार्ज है, और ये निगेटिव चार्ज है। मान लेते हैं जो प्लेटें यहाँ पर रखी गई हैं उनका क्षेत्रफल a है और उनके बीच की जो दूरी है उनका क्षेत्रफल a है, क्षेत्रफल इनका a है और इनके बीच की जो दूरी है वो स्मॉल d है। अगर यहाँ पर हम बात करें तो दोनों प्लेटें समान क्षेत्रफल और समान की आकार की हैं, एक दूसरे के समांतर हैं, इसका मतलब दोनों की एरिया समान है। यहाँ पर ये हमारा पॉजिटिव प्लेट है। पॉजिटिव प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र जो होगा वो बाहर की ओर होता है। पॉजिटिव प्लेट के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो बाहर की ओर होता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इसका वैद्युत क्षेत्र ये पॉजिटिव है, बाहर की ओर होगा, ये यहाँ बाहर की ओर होगा और यहाँ पर भी बाहर की ओर होगा। चूँकि दूरी बहुत कम है तो यहाँ पर इसके वैद्युत क्षेत्र में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। ये हमारी E1 की दिशा हो गई, ये भी E1 की दिशा इस साइड में और ये भी E1 की दिशा इस साइड में। अगर ये निगेटिव है, ये निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज का जो वैद्युत क्षेत्र होता है वह अंदर की तरफ होता है, तो इसका जो होगा वैद्युत क्षेत्र अंदर की तरफ
इसका भी अंदर की तरफ होगा और यहाँ पर इसका भी अंदर की तरफ होगा। इसका मतलब ये वाला E2 है, सॉरी ये वाला E1 था, यहाँ पर ये वाला भी E2 है और ये वाला भी E2 है। ऐसा हमने देख लिया। अब हम देख रहे हैं कि चूँकि बराबर क्षेत्रफल हैं, किसी आवेशी चादर का जो वैद्युत क्षेत्र हम जानते हैं, आवेशी चादर, इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा, कहेंगे धन प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र। गाउस के नियम का जब हम एप्लीकेशन पढ़ रहे थे तो उसमें पढ़े थे कि एक समान आवेशी चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। उसका हमारा जो सूत्र आया था वो आया था E बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर हम यहाँ पर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट की बात कर रहे हैं, ये हमारा वैद्युत क्षेत्र वहाँ पर आया था। अगर इस वाले वैद्युत क्षेत्र की हम बात करते हैं कि E इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट था, यहाँ पर अगर हम बात करें, इसके आगे की बात करें तो ये पॉजिटिव के कारण है, तो इसको हम मान लेते हैं E1 है। उसी प्रकार हम कहें ऋण प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र हमारा आ जाएगा A2 इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों का आवेश वितरण भी समान है, क्योंकि जैसे जैसे ये पॉजिटिव चार्ज हो उसी प्रकार से नेगेटिव हो, दोनों में आवेश समान होंगे। अब हम देखेंगे कि इसके इधर E1 की दिशा दोनों समान है, तो यहाँ पर E1 की दिशा बाहर है, E2 की दिशा अंदर है, एक दूसरे को यहाँ पर कैंसिल आउट कर देंगे। यहाँ पर E1 की दिशा बाहर है, E2 की दिशा अंदर है, कैंसिल आउट कर देंगे। यहाँ पर इसके अंदर का जो वैद्युत क्षेत्र आएगा, दोनों की दिशा समान है, इसलिए दोनों के योग के आएगा। तो कहेंगे दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र तो क्या आ जाएगा, यहाँ से हम देखें तो आ जाएगा E इक्वल टू E1 और प्लस E2, इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट और प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से हमें मिल जाएगा E इक्वल टू 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और हमको जो यहाँ पर प्राप्त हो गया, इसका परिणामी वैद्युत क्षेत्र इसके केवल अंदर प्राप्त हो जाएगा, वह प्राप्त हो जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। इसको हम याद करके रखेंगे कि इसका परिणामी वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो जब कोई संधारित्र की हम बात करते हैं तो संधारित्र के सिरों के बीच जब हम वैद्युत क्षेत्र निकालते हैं तो उसके सिरों के बीच जब वैद्युत क्षेत्र निकाला जाता है तो हम ये समझ सकते हैं कि उसके दोनों तरफ, मतलब दोनों तरफ बाहर, पहले प्लेट के बाहर और दूसरे प्लेट के बाहर कोई वैद्युत क्षेत्र हमें नहीं प्राप्त होता है, हमें केवल उसके अंदर के भाग में ही वैद्युत क्षेत्र प्राप्त होता है। तो यहाँ से हमको प्राप्त हो गया है कि E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। अब हम इसके कारण धारिता ज्ञात करना चाहते हैं, धारिता ज्ञात करेंगे तो हम जानते हैं कि दूरी के साथ में विभव परिवर्तित होता है, दूरी के साथ विभव परिवर्तित होता है। तो अगर दूरी के साथ विभव परिवर्तित होता है तो हम जानते हैं कि दूरी के साथ विभव परिवर्तन का फार्मूला जो होता है इक्वल टू बी अपान डी होता है। ये डिस्टेंस होती है और ये इन दोनों के बीच में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र है। तो अगर हम विभव यहाँ से निकालें तो विभव v इक्वल टू हो जाएगा E इंटू डी। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। हम 1 की वैल्यू 2 में रख देते हैं, कह देंगे 1 की वैल्यू 2 में रखेंगे तो हमारा आ जाएगा v इक्वल टू सिग्मा डी अपान एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा डी अपान एप्सिलॉन नॉट। ये हमको प्राप्त हो गया सिग्मा डी अपान एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि E की वैल्यू है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर रख देंगे तो सिग्मा डी। ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 हो गया। हमको चाहिए धारिता, तो धारिता हम निकालेंगे तो क्या आएगा, धारिता C बराबर होता है Q अपान V। अब हम समीकरण 3 से इसका मान कर रख दें, कह देंगे समीकरण 3 से तो हमारा क्या आ जाएगा C इक्वल टू
यहाँ पर Q की वैल्यू यहाँ पर है, V की वैल्यू है सिग्मा डी अपान एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा डी अपान एप्सिलॉन नॉट। आगे हम देखेंगे तो एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा Q डी अपान Q एप्सिलॉन नॉट अपान ये सिग्मा डी आ जाएगा, सिग्मा डी। अब हम पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व हम जानते हैं Q इक्वल टू होता है, Q इक्वल टू सिग्मा ए, या सिग्मा इक्वल टू Q अपान ए होता है। अगर इस वैल्यू को यहाँ पर रख दें तो आ जाएगा Q सिग्मा ए इंटू एप्सिलॉन अपान सिग्मा इंटू डी। ये सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो जाएगा और हमारा जो इसकी धारिता आ जाएगी, धारिता आ जाएगी वो आ जाएगा सिग्मा इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी, सिग्मा इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी। तो ये किसी समांतर प्लेट की संधारित्र की धारिता का सूत्र है, यह किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र है। तो हमने प्राप्त किया कि किसी समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता होती है उसका सूत्र होता है C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी, जहाँ पर ए क्या है, इनके प्लेटों के बीच का क्षेत्रफल है, डी क्या है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है। अब किस पे निर्भर करता है, निर्भर इस पे करता है कि अगर प्लेटों का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है उसकी धारिता अधिक होगी। इसका मतलब प्लेटों के बीच के क्षेत्रफल जो होता है, प्लेटों का जो क्षेत्रफल होता है, धारिता उसके अनुक्रमानुपाती होती है। दूसरा जो होता है कि डिस्टेंस डी जितना ज़्यादा रहेगा, डिस्टेंस जितना ज़्यादा रहेगा उसका धारिता उतनी कम होगी। इसका मतलब समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता होती है वह दोनों प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो हमें यहाँ से मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, हमें यहाँ से मिल जाएगा कि C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A और C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 अपान डी, ये हमको प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा परावैद्युत पदार्थ भी संधारित्र को प्रभावित करते हैं, उसकी धारिता को प्रभावित करते हैं। इसकी बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप इंतज़ार करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर ये टॉपिक था संधारित्र और समांतर प्लेट संधारित्र की, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। क्या आपको संधारित्र और समांतर प्लेट संधारित्र को लेकर अभी कोई प्रॉब्लम है? अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिए और हमें ये बताइए कि आपको प्रॉब्लम कहाँ से है। और उसके लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम और फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम की आईडी भी है, फेसबुक आईडी भी है, वहाँ से आप प्रश्न को पूछ सकते हैं, या फिर डायरेक्ट चैनल के वीडियो में आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, वहाँ से भी आपको आंसर मिल जाएगा। तो मिलते हैं तब तक नेक्स्ट क्लास में। आभार आपका कि आपने वीडियो को पूरा देखा, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर करें, और ताकि दूसरों को भी लाभ हो सके और हमें भी खुशी मिल सके कि हमारे द्वारा जो पढ़ाया गया पढ़ाई की चीज़ें हैं वो बच्चों के समझ में आ रही हैं और वे उससे उनको लाभ हो रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।